बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस वक्त टीवी स्क्रीनों के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एक ऑडियो है, वो ऑडियो टीवी के ऊपर तो तसलसल के साथ चलाई जा रही है और उसके साथ जो टाइटल लिखा गया है वो भी बहुत ही दिलचस्प है। और उस टाइटल के अंदर ये कहा गया है कि जी इमरान खान और उनकी बहनों के दरमियान कोई इक़्तिदार की जो जंग है वो शुरू हो गई है। और उस दौरान ये जो एक ऑडियो है और बताया गया है कि इमरान खान की जो अहलिया बुशरा बीबी हैं उनके दरमियान और इमरान खान की जो बहनें अलीमा खान या उज़्मा खान बाकी हैं उनके दरमियान कोई शदीद किस्म की इस वक्त लड़ाई है। और उस लड़ाई को लेके बताया ये जा रहा है कि शायद सूरत हाल काबू से बाहर हो गई है। लेकिन ये गुफ्तगू किसके दरमियान है? ये अलीमा खान या बुशरा बीबी के दरमियान बराह रास्त गुफ्तगू नहीं है, बल्कि ये गुफ्तगू बुशरा बीबी और इस हवाले से जो लतीफ़ खोसा हैं इमरान खान के वकील, उनके दरमियान ये गुफ्तगू है। अच्छा, हैरान कुन तौर के ऊपर चंद रोज़ पहले एक टीवी एंकर ने, वो जो आजकल भरपूर ज़ाहिर मोहब्बतों का शिकार हैं, तो उन्होंने ये बता दिया था कि बुशरा बीबी का फ़ोन अब भी महफूज नहीं है, लेकिन उसके साथ ये जो ऑडियो है वो लीक हो जाती है। उस ऑडियो के अंदर मुबैना तौर पे गुफ्तगू क्या हो रही है? उस ऑडियो में मुबैना तौर पे गुफ्तगू ये हो रही है कि जो अलीमा खान है या इमरान खान की हमशीरा हैं, उनकी मुलाकात हुई है लतीफ़ खोसा के साथ और वहाँ पे इमरान खान के सामने तासुर ये दिया गया है कि इमरान जो लतीफ़ खोसा हैं उन्होंने बहुत बदतमीज़ी की है। तो इस हवाले से बुशरा बीबी उनको बता रही हैं कि मैंने इमरान खान को बता दिया है कि मेरे केसेस जो हैं वो लतीफ़ खोसा ही देखेंगे। अच्छा, ये गुफ्तगू है, उसमें भी लाइटर नोट के ऊपर कोई बुशरा बीबी कुछ बुरा नहीं उनके बारे में बोल रही ना वो कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है ये सारे का सारा एक तासुर कायम करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अच्छा, अब थोड़ा अर्सा पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस किस्म का केस चल भी रहा है कि ये ऑडियोज कौन रिकॉर्ड करता है, ये ऑडियोज कौन मार्केट में लीक करता है, ये अपनी जगह के ऊपर है। अच्छा, इस ऑडियो के हवाले से जो अब तक पहली बात ये है कि अगर उनके दरमियान इक़्तिदार की जंग है तो फिर तो बैरिस्टर गौहर खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सरबराह नहीं होना चाहिए था, तो फिर तो अलीमा खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सरबराह होना चाहिए था। और इमरान खान ने बड़े दो टोक वाशगाफ अल्फाज के अंदर कहा कि मेरे ख़ानदान में से कोई फ़र्द नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मौरूसी जमात नहीं है, और अगर मौरूसी जमात नहीं है तो फिर घर से कोई होना भी नहीं चाहिए और आइंदा भी ये मौरूसी जमात नहीं होगी। तो ये ऑडियो का तो कोई मकसद फौत हो जाता है। और अगर ऐसी बात होती, इमरान खान को इतमाद ना होता, तो आज भी रिप्रेजेंट जो है वो इमरान खान को कर रहे थे लतीफ़ खोसा, तो ये भी समझ नहीं आती। और एक और बात है, इससे पहले हमने ऑडियोज देखी हैं, बहुत सारी ऑडियोज आई हैं, उन ऑडियोज से क्या फ़र्क पड़ा है? क्या लोगों के जहनों में उससे कोई तब्दीली आई है? चले उन ऑडियोज़ को छोड़ देते हैं, हमने तो वीडियोस देखी हैं, हमने तो किताबें देखी हैं, किस किस सतह के ऊपर जाके नहीं, ये चीज़ें नहीं है। अच्छा, अब ये ऑडियो जाली है या असली है, इस हवाले से मैं आपको बता देता हूं कि लतीफ़ खोसा जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकले हैं तो उनसे ये पूछा गया है इस ऑडियो से मुतल्लिक, तो वो इस ऑडियो के अंदर वाज़े अंदाज में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये तो क्लाइंट और उसके वकील के दरमियान जो गुफ्तगू है उसको लीक करके, ये तो वो क्या कहते हैं कि बेहूदगी जिसको कहा जा सकता है, लेकिन जाहिर है इससे मकासद ये हासिल किए जा रहे हैं कि देखिए इमरान खान के ख़ानदान में लड़ाई है, लड़ाई होती रहे। मुझे बताएं कौन से घर की खवातीन है जिसमें नंद भाभी यो जो भी रिश्ते हैं उनमें नॉर्मल ये चीज़ें नहीं होती? तो इन चीज़ों से इमरान खान को फ़र्क नहीं पड़ता, तो बाकी लोगों को क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? अब अगर आप इमरान खान के घर की खवातीन की नोक झोंक को लेके समझते हैं कि आपका वोट बैंक बढ़ जाएगा और इमरान खान का वोट गिर जाएगा, तो फिर आपको सलामी है, फिर आपके बस में ये बात नहीं है। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर जो बड़ी खबर है वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी से मुतल्लिक है। और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने आज हकीकतन और वाक़तन लंका ढा दी। अब आप कहेंगे कैसे? मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि उनको आप जानते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से एक इब्तदाई शो कॉज हुआ, जो उसके बाद दूसरा शो कॉज हुआ और वो फाइनल था, उसके ऊपर तकरीबन कोई 10 के करीब उनके ऊपर हैं एलिगेशन, इल्ज़ामात लगाए गए हैं। लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने आज दोनों जो शो कॉज हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज कर दिया है, पहले नंबर के ऊपर, और दूसरे नंबर के ऊपर चल के उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा को बड़े इम्तिहान के अंदर डाल दिया। अब आप कहेंगे कैसे? वो मैं आपको बता देता हूं। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जब रेफरेंस दायर हुआ था
तो वो कहते थे कि मेरा जो मुकदमा है वो खुली अदालत के अंदर सुना जाए। आज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने भी यही कहा है कि जो उनका केस है वो खुली अदालत के अंदर सुना जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि केस खुली अदालत के अंदर कौन सुनेगा, कौन हिम्मत करेगा, ये एक बड़ा अहम है। अगर काजी फायज ईसा साहब अपने दौर में ये मुतालबा करते थे, आज वो चीफ जस्टिस बन गए हैं और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब खुली अदालत का मुतालबा कर रहे हैं, तो आप खुली अदालत में ले आएं और खुली अदालत के अंदर पता चल जाना चाहिए कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने क्या कुछ किया है, उनके ऊपर क्या इल्जामात हैं, उनके खिलाफ क्या सबूत है। लेकिन मैं आपको बता दूं इस तरह होगा नहीं, क्योंकि इसका इम्कान बहुत कम है। चूंकि हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं उन्होंने तो ये बाकायदा वो ट्रेंड शुरू कर दिया था कि देखिए जी वो तो क्या कहते हैं कि इमरान खान जो हैं जो जज साहब हैं वो तो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं, मुशावरत मुकम्मल हो गई है। तो उनके लिए तो ये परेशानी वाली बात है। अच्छा, अब आते हैं इमरान खान वाले मामले के ऊपर। इस्लामाबाद से बड़ी खबरें ये है कि एक तो अल-कादिर ट्रस्ट के अंदर आज जज मोहम्मद बशीर जो हैं उनकी अदालत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की जमानत बाद गिरफ्तारी दायर कर दी है, क्योंकि अब वो जुडिशल रिमांड के ऊपर हैं। तो इस सिलसिले में जज मोहम्मद बशीर ने नैब को और बाकी को नोटिस जारी करते हुए 4 दिसंबर तक जो है वो समात को मुलतवी कर दिया है। लेकिन आज की जो दूसरी बड़ी समात है वो दूसरी बड़ी समात आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुई है। आपको याद होगा तोशा खाना के अंदर इमरान खान की सजा तो मअतल हो गई थी, लेकिन सजा मअतल होने के बाद वो फैसला मअतल नहीं हुआ था। अगर वो फैसला भी मअतल हो जाता है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान जो हैं वो पार्टी चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो जनरल इलेक्शन भी लड़ सकते हैं और बाकी भी उनको मसला नहीं है। लेकिन जाहिर है कि ये एक चीजें इतनी आसानी से नहीं होगी। आज 2 रुकनी बेंच जो है उसने सुना और उसमें जज सामिर फारूक तो लाजमी होंगे, इमरान खान का केस है, तो वहां पे आज लतीफ़ खोसा साहब जिनकी ऑडियो लाई गई है या जिनके मुतालिक ख्याल है कि शायद वो उस तरह, तो उन्होंने वहां पे दलाइल दिए और उन्होंने बहुत सारे अदालती हवाले दिए, इंडियन केसेस का हवाला दिया और बताया कि जब आप सजा मअतल करते हैं तो टेक्निकली फैसला भी मअतल कर देते हैं। अब उन्होंने अपने दलाइल इस हवाले से कहा कि अगर ये ना हुआ तो ये इमरान खान के जो बुनियादी हुकूक है ये मुतासर करने वाली बात है। उनका पार्टी का इलेक्शन है और पार्टी इमरान खान के बगैर कुछ नहीं है और इमरान खान पार्टी के बगैर कुछ नहीं है, तो दोनों लाजम मलजूम चीज़ें हैं। सारी बातें उन्होंने बड़ी तफसील के साथ अदालत के रूबरू बताई। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप ये चाहते हैं कि अदालत अपने ऑर्डर के अंदर तरमीम करे, तो उन्होंने कहा जी मैं यही चाहता हूं और आप जो है इस फैसले को भी मअतल करें, सिर्फ इमरान खान की जो आपने सजा मअतल कर रखी है वो काफ़ी नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगले वकील जो आए वो साहब थे जो कल नवाज शरीफ के वकील थे, यानी अमजद परवेज कल इमरान खान उसके नवाज शरीफ के वकील थे और आज वो इलेक्शन कमीशन के वकील थे। तो अमजद परवेज ने आते ही सबसे पहले तो इसकी मुखालफत की कि फैसला जो है वो मअतल नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने कहा जी मुझे तैयारी के लिए 2 हफ्ते दे दें। अब 2 हफ्तों का मतलब ये है, और जैसे ही 2 हफ्ते कहा तो जज साहब ने भी कहा है। हालांकि कोई आपने देखा होगा नवाज शरीफ के मामले में यूं मिनट्स के अंदर चीज़ें होती हैं, लेकिन यहां पे चूंकि नवाज शरीफ का केस नहीं था तो अदालत ने कहा नहीं, आप 1-2 दिन का वक्त ले लें। तो उसके बाद टेक्निकली अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। तो आज ही फैसला सुनाने की इस्तदा की लतीफ़ खोसा ने। तो उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो अपनी जो तहरीरी मारूजात हैं वो देते हैं, तो उसको देख के रिकॉर्ड देख के जो है वो अदालत ऑर्डर पास करेगी। लेकिन अब मसला ये है कि क्या जिस तरह कल नवाज शरीफ के मामले में जज सामिर फारूक साहब की अदालत से फौरी तौर पे फैसला सुना दिया गया, क्या इमरान खान का फैसला भी सुनाया जाएगा या अभी महफूज कर लिया जाएगा और इस दौरान इलेक्शन गुजर जाएंगे पार्टी के और बाकी चीज़ें उसके बाद सुनाया जाएगा, ये हमें पता चल जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।